बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ियाज़ अंसारी। दोस्तों आज एक और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूं। ये रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। केक की रेसिपी तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन इसकी खासियत ये है ना इसमें हम ओवन का यूज़ करेंगे, ना इसमें हम बीटर का यूज़ करेंगे, ना ही हम जूसर का यूज़ करेंगे। यानी किसी भी किस्म की कोई भी मशीन हम यूज़ नहीं करेंगे और एक बहुत ही शानदार केक बना कर दिखाएंगे, वो भी सिर्फ एक ही मिनट में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमारे पास मोल्ड है जिसके अंदर हमने ऑयल की ग्रीसिंग कर लेनी है और बेकिंग पेपर इसके अंदर डालकर इसके ऊपर भी ऑयल लगा लेना है। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप किसी भी कोले वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी भी आपने ऑयल लगाना है और ऊपर थोड़ा सा आटा लगा लेना है। तो सबसे पहले हमने लिया है एक बॉल जिसके अंदर हम डालेंगे 2 अंडे और अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी पीसी हुई 100 ग्राम और इसके बाद हमने हैंड बीटर से इसको मिक्स करना है। अगर हैंड बीटर भी नहीं है तो कोई मसला नहीं, किसी भी चम्मच के साथ आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। और यहाँ हम इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालेंगे हम इसमें 70 ml, ठीक है। और अब हम इसको थोड़ा सा और मिक्स करेंगे और इसके साथ हमने इसमें अब डालना है मिल्क हमने डालना है इसमें 100 ml। तो इसको हमने साथ साथ घुमाते रहना है ताकि हमारा ये जो बैटर है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। इस तरह से आप चम्मच हिलाते रहें, कोई भी चम्मच ले लें, कुछ ज़रूरी नहीं ये हैंड बीटर ही हो, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये हो चुका है और अब हम इसमें शामिल करेंगे मैदा हमने डालना है इसमें 160 ग्राम यानी कि 1 कप के करीब और इसको हमने छान लेना है। और इसमें पहले हम शामिल कर लेते हैं बेकिंग पाउडर। ये हमने 1 टेबलस्पून डालना है, हाफ टेबल स्पून नहीं 1 टेबलस्पून। इसकी जो है क्वांटिटी आप ना कम कर सकते ना ज़्यादा कर सकते हैं, वरना ये बिल्कुल भी केक आपका राइज़ नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा। और ये आपने लाजमी फॉलो करना है। तो कोई भी इंग्रेडिएंट्स जो है आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, वरना आपकी रेसिपी नहीं बनेगी। एक एक चीज़ को आपने गौर से देखना है ताकि आपका केक वाकई 1 मिनट में तैयार हो। तो ये बैटर बन चुका है तैयार। तो इसमें हमने डाल लेना है लास्ट में वनीला एसेंस, जिससे जो अंडों की स्मेल वगैरह होती है वो बिल्कुल नहीं आएगी और ये बहुत अच्छी खुशबू भी आती है इसकी। इसको निकाल लेते हैं मोल्ड के अंदर जिसको हमने ऑयल से ग्रीसिंग कर ली थी। मोल्ड नहीं है तो आप किसी कोले के जो होते हैं जिसमें हम बर्फ़ भी जमा लेते हैं उसके अंदर भी आप निकाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसको रखेंगे एक प्रेशर कुकर के अंदर और इसके अंदर रख देंगे बेकिंग स्टैंड। प्रेशर कुकर नहीं है तो आप कढ़ाई वगैरह या किसी भी इस तरह के बर्तन में रख लें जिसके ऊपर ढक्कन आ सके। तो इसके अंदर रख दिया हमने हमारे बैटर को, ऊपर देंगे ढक्कन तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 45 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा केक जो है बहुत अच्छे तरीके से राइज़ हो चुका है, बहुत ही अच्छी लुक है। इसके अंदर स्टिक डालेंगे और दिखाएंगे आपको कि अंदर से कितने अच्छे तरीके से पक चुका है। तो ये देखिए जो स्टिक है माशाल्लाह बिल्कुल ड्राई है, इसका मतलब है हमारा केक बेक हो चुका है। तो अब हम इसको नीचे उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसका हम जो फ्रेम है मोल्ड का वो उतार लेते हैं। तो इस तरह से आप ये साथ थोड़ा सा लग जाए तो आप इसको स्पैचुला के साथ ऐसे ऐसे करके निकाल लें जिससे केक ख़राब नहीं होता किनारों से। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी इसकी लुक आ चुकी है। अब हम आपको इसकी बैक साइड दिखाते हैं, नीचे वाली साइड किस तरह से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको पलटते हैं और ये उतारते हैं मोल्ड का हिस्सा। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छे तरीके से बेक हो चुकी है, ज़रा भी नहीं जला हुआ, ज़रा भी नहीं हार्ड नज़र आ रहा, आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। तो आपको दिखाते हैं इसकी सॉफ्टनेस, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा स्पंजी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काट कर दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट है। अब आपको दिखाते हैं इसका एक पीस। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से राइज़ हो चुका है, बहुत ही सॉफ्ट है, अंदर तक एक जैसा पका हुआ है, ऊपर से ना सख्त है और ना अंदर से ज़्यादा कच्चा रह गया है। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी है। हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। दोस्तों आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चैनल पर नहीं है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब दीजिए फ़ियाज़ अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।